17 नवंबर से 21 नवंबर तक का जो स्टॉक है वो एक और स्टॉक है आयरकॉन, यानी कि जो एक डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी का मैंने वीडियो बनाया है और एक बेल का बनाया है, फिर LTI माइंट्री का बनाया है। यानी मैंने जो इतने स्टॉक्स मैंने लिए, 4 स्टॉक्स मैंने लिए, ये 4 स्टॉक्स के मैंने वीडियो बनाए। यानी 17 नवंबर से 21 नवंबर तक के ये जो स्टॉक्स है ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। इनको आप चाहे बाय या चाहे सेल के लिए ये ब्रेकआउट की जगह पर है और इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है मैंने कि ये फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे एरिया पे हैं और जहाँ से आप बाय या सेल कर सकते हो और अच्छी अर्निंग और अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। यानी अगर देखो तो आयरकॉन यानी कि एक इंटरनेशनल लिमिटेड है, एक स्टेट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्पेशली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उनका काम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हैं इनके, तो इनके जो टर्नओवर है वो बहुत बेस्ट है, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और इनके जो ऑर्डर्स हैं वो एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो उनके पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं, इनके काफ़ी ऑर्डर्स बुक है इनके पास। तो इनकी जो मतलब अगर फ्यूचर में भी अगर देखा जाए तो इनके फ्यूचर भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। और अब बात करते हैं टेक्निकली, तो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो वीक में अगर देखती हूँ तो वीक में ये कुछ टाइम से ये अभी मतलब डाउन ट्रेंड अभी चला आ रहा है। इसका जो सबसे हाई गया था, अगर मैं इसको मंथली अगर इसको ओपन करती हूँ तो इसका मंथली अगर देखती हूँ तो ये लास्ट जो हाई गया था इसका मंथ का, इसका लास्ट मंथ का हाई गया था, इसका एक मिनट, इसका लास्ट मंथ का जो हाई गया है वो गया है 352, ठीक है 352। और ये कब गया है, ये गया है आई थिंक 2024 1 जुलाई में। उसके बाद ये 2024 1 जुलाई में ये मतलब रिजेक्शन वहाँ से हुआ है और उसके बाद फिर ये अगस्त से ये डाउन होता हुआ चला आया है। और अगर मैं इसको वीकली खोलूँ तो ये डाउन तरफ ही चला आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बोला जाए एक सपोर्ट है इस एरिया पे, टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर मूविंग एवरेज की बात भी की जाए तो ये सारे के सारे जो मूविंग एवरेज है ये नीचे ही क्लोज हो रहे हैं मूविंग एवरेज के, बट एक ही मूविंग एवरेज है वो 200 का है, बट वीकली में अगर ये है तो ये अभी ऊपर सपोर्ट के पास है, सपोर्ट एरिया है। यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट है, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम अपना प्रेडिक्शन देखते हैं, सिर्फ प्रेडिक्शन देखते हैं और बता सकते हैं। एसएल के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एसएल के साथ ट्रेड करो। और अब आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे पहले ये रेसिस्टेंस देन बिकम सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस यानी मार्च के 2025 से ये रेसिस्टेंस पे, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे करके ये यहाँ से काफ़ी अच्छे मतलब पॉइंट बने जो कि ये 226 तक गया। उसके बाद फिर वहाँ से वापस से ये इस सपोर्ट के पास आया, तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट एक मतलब बना यहाँ पर। और अगर डेली के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका RSI है वो 48 पे, यानी कि या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसका जो ब्रेकआउट का जगह है अगर मैं देखूँ तो इसका ब्रेकआउट का जो जगह है वो है यहाँ पे अगर माना जाए 184 से 189 तक इसका जो ब्रेकआउट का यहाँ पे एक जगह है। और अगर मैं इसको 4 आवर में देखूँ तो 4 आवर में भी इसका जो है यहाँ पे जो इसका भी चल रहा है, यहाँ पे जितने भी इसके मूविंग एवरेज है वो सारे के सारे इसके मूविंग एवरेज डाउन की तरफ ही हैं। और यहाँ से ये बाय का बना रहा है, मतलब बाय की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और ये इसका जो 51 या 52 यानी कि इसका RSI है
और यहाँ पे मैंने जो लेवल बनाया है, अगर ये बाइंग आता, अगर नीचे ये आता भी है तो एक बाइंग का जो एरिया है वो एक ये है 150 का एरिया है, यहाँ से भी ये जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट अगर नीचे से यहाँ से अगर दे देता है नीचे से, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे लिक्विडिटी भी है रखी हुई, यहाँ पे काफ़ी बायर्स हैं, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ऑर्डर्स रखे हुए हैं, तो यहाँ से ये ऑर्डर लेके जा सकता है। तो यहाँ पे से हम वेट करते हैं कि ये एक बाइंग एरिया, अगर ये इसको भी मतलब यहाँ पे भी अगर रेड कैंडल के साथ अगर क्लोज कर देता है तो फिर हम समझेंगे कि फिर ये बिल्कुल पूरा एकदम डाउन की तरफ है। उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट लेवल निकालेंगे। बट इस वीक का मैंने जो ये 17 नवंबर से 21 नवंबर तक का मैंने जो ये निकाला है, इसको यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो सपोर्ट के पास है, जो इसका इतना इजी नहीं है इसको अभी तोड़ना। तो अभी तो फ़िलहाल ये मुझे लगता है कि ये बाइंग की तरफ जाएगा, बट इसका जो मेन अच्छा बाइंग का जो एरिया है वो 150 का है। बट देखते हैं अगर ये यहीं से भी जाता है तो ये इसको छोटे टाइम फ्रेम पे फाइंड करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे ये कोई भी ट्रेड अभी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। ये एक लेवल है जहाँ पे ट्रेड मिलता, बट अभी ये आया नहीं है। और अगर यहाँ से ये चला भी जाता है ऊपर तो अभी ये साइडवेज है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे 4 आवर पे भी देख रहे हैं, तो ये साइडवेज ही है अभी। तो ये इसका मैंने ये स्टॉक्स का टेक्निकली एंड फंडामेंटली बता दिया है मैंने। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो थैंक यू।